हम लोग ने शनिवार को सुना था कि महाप्रभु की सेवा में गदाधर हमेशा लगे रहते थे। बिना गदाधर पंडित सदा महाप्रभु की सेवा में रत रहते थे। एक दिन महाप्रभु परमानंदपुरी के आश्रम में गए। वहां पर एक पुराना कुआं था और उसका पानी पीने योग्य नहीं था। परमानंद महाप्रभु ने परमानंदपुरी से पूछा, ये कुआं कैसा है, इसका जल कैसा है? तो परमानंदपुरी ने उत्तर दिया, यह कुआं अच्छा नहीं है, इसका जल स्वाद में भी कड़वा है। तब महाप्रभु ने कहा, वास्तव में जो भी इस जल कुएं का जल का स्पर्श करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तब महाप्रभु ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ। गंगा मैया से इस समय पाताल लोक में बह रही है, कृपया उन्हें इस कुएं में प्रवेश करने का निर्देश दे। इसके बाद महाप्रभु को समुद्र तट पर संकीर्तन अच्छा लगता था। उन्होंने वहां पर अपना निवास समुद्र के निकट ही चुना। नीलाचल वासी जो भी पाप करते, उस समुद्र में स्नान करने से वह सब नष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु के स्नान करने से वह समुद्र पावन हो गया था। फिर महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्यावशपति के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने विद्यावसुपति के घर रहे। फिर इसके बाद महाप्रभु कुलियाक में सबका उद्धार करके गंगा तट से मथुरा की ओर निकल गए। फिर वहां गंगा तट से रामकेली गांव में गए। फिर रामकेले में एकांत वास किया महाप्रभु ने। और वहीं पास में एक राजा रहता था, मुसलमान राजा निकट रहता था। उसने पूछा कि ये कौन सन्यासी है। उसने अपने सिपाही से कहा, इसके बारे में मुझे बताओ। तो सिपाही ने कहा, जापना, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा। इस सन्यासी का रंग सोने जैसा है और रूप लाखों कामदेव से भी अधिक मनमोहक है। अब हम लोग इसके आगे सुनेंगे। यदि मैं 6 महीने तक अपने नौकर चाकरों को वेतन ना दूं, तो वह मेरे विरुद्ध शिकायत करने लगेंगे। परंतु यह सन्यासी अपने साथ घूम रहे लोगों को कोई वेतन नहीं देता, फिर भी ये लोग इसकी सेवा के लिए ललायत हैं। समझने का प्रयास करो केशव खान, यह व्यक्ति भगवान है, इसे गरीब याचक ना कहो। कुछ विचार करके राजा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया और फिर कहा, इस सन्यासी के विषय में ध्यान पूर्वक मेरे आदेश सुनो। मैं नहीं जान चाहता कि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे। यहाँ जहाँ चाहे वह जा सकता है तथा अपने शास्त्रों से प्रचार कर सकता है। इसे लोगों के साथ मिलकर कीर्तन करने दो और जहाँ मन चाहे वहां रहने दो। यदि कोई इस सन्यासी के कार्य में बाधा डालेगा, चाहे वह काजी, सेना अधिकारी अथवा अन्य क्यों ना हो, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। यह कहकर राजा अपने अंतःपुर में चला गया। ऐसा है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव और उनकी लीलाएं। यह वही राजा हुसैन शाह था जिसने उड़ीसा में सैकड़ों मंदिर तुड़वाए थे। यद्यपि हुसैन शाह अत्यंत अत्याचारी एवं धर्मांध मुसलमान था, परंतु उसने भी श्री गौरचंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। दूसरी ओर आध्यात्मिक रूप से ऐसे अंधे लोग भी थे जो सिर मुंडवाकर सन्यासी होने का दावा तो करते, परंतु श्री गौरांग महाप्रभु का यशोगान सुनकर उनका हृदय द्वेष से जलने लगता। राजा का हृदय परिवर्तन देखकर नगर के पूर्ण लोग विस्मित हो गए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए उन्होंने गुप्त सभा बुलाई। वे इस निष्कर्ष पे पहुंचे, तमोगुणी होने के कारण हमारा राजा घोर अत्याचारी है। देव इच्छा से इस समय वह सतोगुण के प्रभाव में है। फिर भी कुसंग में यदि कोई उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध फुसला देगा, तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाने का फरमान देकर ना जाने क्या करेगा। हमें महाप्रभु के पास संदेश भिजवा देना होगा कि यह स्थान उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों यह संदेश महाप्रभु तक भेजा गया। जब संदेश वहां पहुंचा, उस समय महाप्रभु संकीर्तन में मग्न थे और वहां
असंख्य लोग हरि हरि का जय घोष कर रहे थे। महाप्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर वह ब्राह्मण मंत्र मुग्ध वहीं खड़ा रहा और संदेश देने का सुअवसर देखने लगा। ब्राह्मण से बात करना तो दूर, कीर्तन के समय महाप्रभु अपने परिकरों तक से बात नहीं करते थे। महाप्रभु आनंद सागर में तैर रहे थे और अन्य सब कार्यों को भूलकर आत्मभक्ति का मधुर अमृत चख रहे थे। महाप्रभु से बात करने का अवसर ना पाकर वह संदेश वाहक भक्तों के पास आया और बोला, नगर के कुछ पुण्यवान ब्राह्मणों ने महाप्रभु के लिए संदेश भेजा है। जब भी अवसर मिले कृपया इन्हें उन्हें सुना दे। संदेश यह है, राजा के महल के निकट उसके इतनी निकट रहने का भला क्या लाभ। ब्राह्मण संदेश वाहक दूर से ही महाप्रभु को प्रणाम करके चला गया। यह संदेश सुनकर सब भक्त चिंतित हो गए, परंतु उस समय वे किसी प्रकार महाप्रभु से कुछ कह सकते थे। महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करने में मग्न थे। अपनी भुजाएं उठाकर महाप्रभु ने कहा, भगवान हरि के नामों का कीर्तन करो। लाखों लोग तालियां बजाते हुए कीर्तन की ताल पर झूम रहे थे। सभा हरि हरि के जय घोष से गुंजयमान थी। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी को एक साधारण राजा से भला कैसा भय। महाप्रभु के संग में सामान्य लोग साक्षात मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, फिर एक मृत्यु राजा का कैसे भय रहता उन्हें। परंतु संदेश सुनकर भक्तगण चिंतित हो उठे। शीघ्र ही महाप्रभु पूरी स्थिति भाग गए और मुस्कुराते अपने दिव्य भाव का स्मरण कर लिया। महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सब चिंतित हो, परंतु राजा मुझे क्यों बुलवाएगा। वास्तव में जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है उसकी इच्छा पूरी करना मेरा स्वभाव है। यदि राजा मुझे बुलवाएगा तो मैं अवश्य उनसे मिलने जाऊंगा, परंतु विचार करो, क्या राजा में मुझे बुलवाने की शक्ति है। जान लो कि मेरे प्रभाव से ही जीव आत्मा में छोटे से छोटा कार्य करने की शक्ति आती है। दूसरे शब्दों में मेरे प्रभाव से ही राजा मुझे बुलवाने का आदेश दे सकेंगे। जरा सोचो कि क्या राजा के अंदर मुझे देखने का सामर्थ्य है। बड़े बड़े योगी और देवगण लंबी तपस्या के बाद भी मुझे नहीं देख पाते। मैंने हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतार लिया है और इसके द्वारा मैं समस्त पापी जीवों का उद्धार करूंगा। अब तक मेरी सत्ता और भगवत्ता को स्वीकार न करने वाले असुर भी मेरे पवित्र नामों का कीर्तन करके आंसू बहाएंगे। जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए देवता और ऋषिगण उत्सुक रहते हैं, मैं मुक्त रूप से उनका विषय करूंगा। यहाँ तक कि घोर पापियों, चंडालों, शूद्रों और स्त्रियों को भी यह प्राप्त होगी। परंतु जो लोग अपने धन, विद्या, कुल तथा ज्ञान के नशे में चूर होकर मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, वे कभी मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। मैं तुम्हारे समक्ष घोषणा करता हूँ कि पृथ्वी के प्रत्येक नगर और गांव में मेरे नाम का प्रचार होगा। महाप्रभु ने निर्भय भाव से कीर्तन करते हुए राम केली में कुछ दिन और निवास किया। तब मथुरा जाने के बजाय वे बंगाल लौट आए। गंगा तट से होकर वे नाचते गाते हुए अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर पहुंचे। अद्वैत आचार्य अपने समस्त कार्यों को छोड़कर अपने पुत्र अच्युतानंद के अद्भुत कार्य को देखने में मग्न रहते। अच्युतानंद एक योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। एक दिन एक सन्यासी अद्वैत आचार्य के घर आए। वे सन्यासी थोड़ा संकोच कर रहे थे, परंतु अद्वैत आचार्य उन्हें प्रणाम करके आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, महाराज, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, चाहता हूँ कि आप उनका समाधान करें। अद्वैताचार्य ने कहा, पहले कुछ भोजन कर लीजिए, बातें बाद में कर सकते हैं। परंतु सन्यासी आग्रह करने लगा, नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अद्वैताचार्य मान गए। ठीक है, पूछिए। सन्यासी ने कहा, मुझे बताइए कि केशव भारती का श्री चैतन्य महाप्रभु से क्या संबंध है। अद्वैत आचार्य मन ही मन विचार करने लगे। दो दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लौकिक रूप से और परलौकिक रूप से। यद्यपि कोई भी व्यक्ति भगवान का माता पिता नहीं होता,
फिर भी हम कहते हैं कि कृष्ण देव की पुत्र है। भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है। फिर भी समाज में उदाहरण स्थापित करने के लिए वे गुरु स्वीकार करते हैं। अच्छा होगा कि मैं लौकिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करूं। यह सोचकर अद्वैत आचार्य ने सन्यासी से कहा, श्री केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तुम तो यह सब जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? अद्वैत आचार्य यह कह ही रहे थे कि दूसरे कमरे से 5 वर्षीय बालक अच्युतानंद दौड़कर वहां आया। उसकी नग्न सुंदर देह अत्यंत गठीली तथा धूल से ढकी थी। इस अल्प अवस्था में भी वह बड़ा विद्वान, भक्ति में निष्ठा तथा प्रभावशाली था। जब अच्युतानंद ने अपने पिता को यह कहते सुना कि केशव भारती श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, तो वह विचलित और क्रोधित हो उठा। फिर मुस्कुराते उसने कहा, पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या वास्तव में आपको लगता है कि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरु हो सकता है? आपके मुख से ये शब्द निकले कैसे निकले? मुझे समझ में नहीं आया। लोग सही कहते हैं कि कलयुग आ गया है। इसमें संदेह ही नहीं रहा कि भगवान की माया शक्ति दुर्गम है। श्री चैतन्य महाप्रभु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भ्रमित अवस्था में वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उनसे प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। आगे चल के ब्रह्मा जी ने सनकादि पुत्रों को वह ज्ञान दिया और इस प्रकार वह ज्ञान परंपरा में आता गया। परंतु आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति उन आदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरु है। आप मेरे गुरु एवं पिता हैं। आप मुझे यह गलत ज्ञान क्यों दे रहे हैं? यह कहकर अच्युतानंद शांत हो गया। अद्वैत आचार्य मन ही मन गर्व एवं प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। वे चिल्ला उठे, मेरे प्रिय पुत्र, और बालक को गोद में उठा लिया। उसे अपने आंसुओं से भिगोते हुए अद्वैत आचार्य ने कहा, वास्तव में तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा पुत्र। मुझे आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए तुम मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हो। मैंने निश्चित ही तुम्हारे प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करो। वचन देता हूँ पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। अपनी प्रशंसा सुनकर अच्युतानंद लज्जित हो गया और सिर झुका लिया। अच्युतानंद की बातें सुनकर वह अतिथि सन्यासी आश्चर्यचकित रह गया। साष्टांग प्रणाम करते हुए उसने कहा, निसंदेह यह अद्वैताचार्य का सुयोग्य पुत्र है। या भगवान की अचिंत्य शक्ति का ही एक प्रभाव है। अन्यथा एक बालक के मुख से ऐसे वचन कैसे संभव हो सकते हैं? बारंबार अद्वैताचार्य एवं उनके पुत्र को प्रणाम करके वह सन्यासी हरि नाम लेता हुआ चला गया। अद्वैत आचार्य अपने पुत्र से इतना प्रभावित हुए कि वे अन्य सब कार्य भूल गए। इतना ही नहीं, वे अपने पुत्र के शरीर पर लिपटी धूल को अपने शरीर पर लगाने लगे। भाव विभोर होकर वो पुत्र को बाहों में उठाए वे उद्घोष करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद ने मेरे घर में जन्म लिया है। जिस समय महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे, उस समय अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे थे। अपने प्राणनाथ को आया देखकर अद्वैत आचार्य ने उन्हें प्रणाम किया। महाप्रभु अद्वैत आचार्य का प्रगाढ़ आलिंगन किया और अश्रु आनंद अश्रुओं से उन्हें सिक्त कर दिया। करुणा स्वर में रोदन करते हुए अद्वैत आचार्य भूमि पर गिर पड़े और महाप्रभु के चरण कमलों पर अपनी छाती पर रख लिए। अंततः अद्वैत आचार्य ने स्वयं को शांत करके महाप्रभु को आसन प्रदान किया। महाप्रभु एक उच्च आसन पर तथा नीचे उनके अनुयायी ने घेर कर बैठ गए। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ने एक दूसरे का आलिंगन किया। भक्तों ने अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया और अद्वैत आचार्य ने एक एक भक्तों को गले से लगाया। तभी अचानक अच्युतानंद वहां आया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा। महाप्रभु ने तुरंत बालक को अपनी गोद में उठाया और अपने प्रेमा अश्रुओं से नहला दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रत्येक भक्त अच्युतानंद से प्रेम करता था। वह बालक भी महाप्रभु के अनुयायियों से अत्यधिक प्रेम एवं
उनका सम्मान करता था। नित्यानंद प्रभु तथा स्वरूप दामोदर उससे विशेष प्रेम करते थे और आगे चलकर वह गदाधर पंडित के अग्रणी शिष्यों में से एक बना। महाप्रभु ने नित्य कीर्तन का आनंद लेते हुए कुछ दिन अद्वैत आचार्य के घर बिताए। पुनर्मिलन के आरंभिक आनंद के बाद अद्वैत आचार्य अन्य व्यवहारिक विषयों पर विचार करने लगे। उन्होंने सची माता के पास एक संदेश वाहक भेजकर उन्हें महाप्रभु के शांतिपूर्ण आगमन की सूचना दी। कार्य को शीघ्र करने के लिए संदेश वाहक को पालकी में भिजवाया गया। संदेश वाहक ने सची माता से आग्रह किया कि वे उनके साथ उसी पालकी में अद्वैत आचार्य के घर चले। महाप्रभु ने संन्यास लेने के लिए अपना घर त्याग लिया था। तब से सची माता अपने पुत्र के विरह में डूबी रहने लगी थी। अक्सर उन्हें अपने आसपास की वस्तुओं का भान नहीं रहता। कई बार वे अनगलन बातें करती दिखती थी और कई बार वे किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करती रहती थी। किसी से मिलने पर वह पूछती, वृंदावन का क्या समाचार है? मथुरा में कृष्ण बलराम कैसे हैं? क्या अभी भी पापी असुर कंस अत्याचार कर रहा है? कई बार सची माता अचानक, राम कृष्ण, शीघ्र गायों का दूध निकाल लो जिससे मैं उसे बाजार में बेच सकूं, पुकारने लगती। कई बार वे बाह फैलाकर दौड़ने लगती और चिल्लाती हुए कहती, वाह रहा माखन चोर, पकड़ो उसे, देखती हूँ आज कैसे बचकर भागता है। तू तुझे पकड़कर मैं बांध लूंगी। मैं और कई बार उससे चलो यमुना में स्नान करने चलते हैं कहते भी सुना गया। कई बार भगवान श्री कृष्ण सची माता के ध्यान में प्रकट होते और फलस्वरूप सची माता घंटों जोर जोर से हंसती रहती। फिर मानो समाधि में प्रविष्ट होकर वे लंबे समय तक जड़ बैठी रहती। उन्हें बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहता। समय समय पर उन्हें अपने आसपास की वस्तुओं का भान होता और वह भी इसीलिए जिससे वे घर में अपने घर में आश्रित स्थापित श्री विग्रहों की पूजा सेवा कर सके। जिस समय संदेश वाहक वहां पहुंचा, सची माता कृष्ण के स्मरण में तल्लीन थी। संदेश वाहक ने कहा, श्री गौर सुंदर शांतिपुर आए हैं, चलिए हम उनके दर्शन के लिए तुरंत चलेंगे। यह सुनकर सची माता का सुख मानो अपनी सीमा पार कर गया। उन्होंने तुरंत गदाधर पंडित मुरारी गुप्त एवं अन्य भक्तों के साथ प्रस्थान किया। अद्वैत आचार्य के घर उनका आगमन होने पर महाप्रभु को इसकी सूचना दी गई। अपनी माता से मिलने की उत्सुकता में महाप्रभु दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने दूर से सची माता को देखा, वे गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उठकर महाप्रभु ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उन्हें मूर्तिमती भक्ति कहकर वे उनकी स्तुति करते हुए बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। इस दौरान सची माता बिल्कुल शांत बैठी रही, मानो समाधि में लीन हो। उनका यशोगान समाप्त करते हुए महाप्रभु ने कहा, माँ, मुझे जन्म देने और मेरे लालन पालन में तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरे जीवन के प्रत्येक पग पर तुम्हारे स्नेह से ही मेरे अस्तित्व का पोषण हुआ है। मैं कभी भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तुम सद्गुणों की खान हो और उसी से संतुष्ट रहो। अपनी माता का गुणगान करके महाप्रभु संतुष्ट हो गए। सची माता ने कहा, जिस प्रकार समुद्र में लकड़ी का टुकड़ा यहाँ वहाँ बहता रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा निसहाय रूप से नियंत्रित है। मैं तो यही कह सकती हूँ कि तू ही जानता है कि सबकी भलाई किसमें है। तू स्वतंत्र है, जो मुझे अच्छा लगे वह कर, जो तुझे अच्छा लगे वह कर। भक्तों ने हरि हरि के जय घोष के साथ सची माता के वचनों की सराहना की। अपने पुत्र को देखकर सची माता का हृदय पूर्ण संतोष से ओतप्रोत था। उस समय वहां व्यक्त सुख का वर्णन कर पाना किसी की भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अद्वैत आचार्य ने सची माता को बारंबार प्रणाम किया और महाप्रभु ने सची माता द्वारा रसोई बनाने की अनुमति ली। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सची माता ने रसोई में प्रवेश किया और विचार करने लगी कि आज मैं अपने पुत्र गौरचंद्र के लिए भोजन बनाऊंगी, जो साक्षात पूर्ण
साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। अनगिनत अन्य रसोई सामग्री रसोई में प्रकट हो गई, मानो कोई जादू हुआ हो। लेखक लिखते हैं, मुझे सची माता द्वारा बनाए गए अनेक व्यंजनों के नाम ज्ञात नहीं है। सची माता जानती थी कि उनके पुत्र को साग अत्यंत प्रिय है और इसीलिए उन्होंने 20 प्रकार के साग बनाए। वस्तुतः प्रत्येक सब्जी को 10-20 प्रकार से बनाया गया था। रसोई करने के बाद सची माता सारे व्यंजन प्रसाद कक्ष में ले आती और प्रत्येक के ऊपर तुलसी मंजरी रख देती। कमरे के बीच में उन्होंने महाप्रभु को बैठने के लिए सुंदर आसन रख दिया। महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ भोजन ग्रहण करने आए। असंख्य व्यंजनों एवं सुंदर व्यवस्था को देखकर उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, इस भोजन को खाने की बात तो दूर, केवल देखने मात्र से व्यक्ति अपने समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस भोजन की स्तुति करने की क्षमता तो मुझ में भी नहीं है। केवल इसकी गंध लेने से व्यक्ति श्री कृष्ण की दृढ़ भक्ति विकसित कर सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि श्री कृष्ण और उनके परकरों ने अवश्य इस भोजन को खाया है। तब प्रसाद की प्रतीक्षा करके महाप्रभु भोजन के लिए बैठ गए। उनकी अनुमति से भक्तगण भी बैठकर उन्हें देखने लगे। महाप्रभु को खाते देखना सची माता की आंखों के लिए एक महा उत्सव था। बालक के समान कौतूहल बस महाप्रभु ने प्रत्येक व्यंजन चखा। सबसे स्वादिष्ट उन्हें साग लगा। सची माता से कहकर वे बार बार साग लेने लगे। भक्तों को यह देखकर अत्यंत आनंद हुआ कि किस प्रकार महाप्रभु साग का आस्वादन कर रहे हैं। तब महाप्रभु ने कहा, इस साग को अच्युत कहते हैं। इस प्रसाद को खाते ही व्यक्ति शीघ्र ही श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर सकता है। खाते खाते महाप्रभु विभिन्न प्रकार के साग व्यंजनों के लाभ बताने लगे। कुछ व्यंजनों के विषय में उन्होंने कहा, इसे खाने से व्यक्ति को प्रत्येक जन्म में शुद्ध वैष्णव का संग मिलेगा। एक व्यंजन के बारे में उन्होंने कहा, इसे खाने से न केवल व्यक्ति रोग मुक्त रहता है, अपितु वह श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्राप्त करता है। भोजन उपरांत महाप्रभु उठे और अपने हाथ मुंह धोए। उनके उठते ही भक्तों में उनका प्रसाद महाप्रसाद पाने की होड़ लग गई। एक भक्त ने कहा, ब्राह्मण लोग यह उच्छिष्ट क्यों ले रहे हैं? मैं शूद्र हूँ, इस पर केवल मेरा अधिकार है। एक अन्य ने कहा, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। भीड़ में घुसकर अनेक भक्त महाप्रसाद की मुट्ठी भरकर भाग गए। एक ने कहा, मुझे महाप्रसाद नहीं चाहिए, मुझे बस पत्तल दे दो। यह सुनकर दूसरे ने कहा, महाप्रभु की पत्तल फेंकने का काम मेरा है, परंतु अपना बल दिखाकर तुम इसे लेना चाहते हो। इस प्रकार भक्तों ने हर युक्ति लगाकर महाप्रभु के कमल मुख से स्पर्श हुआ महाप्रसाद लेने का प्रयास किया। सची माता द्वारा पकाया तथा महाप्रभु द्वारा खाया गया प्रसाद निश्चित ही विशेष थे। उसके लिए लोभी बनने में क्या दोष। प्रसन्नता पूर्वक अपनी उंगलियां चाट लेने के बाद भक्तों ने अपने हाथ धोए और फिर आकर महाप्रभु के पास बैठ गए। अपने चारों ओर बैठे भक्तों को देखते हुए महाप्रभु ने मुरारी गुप्त की ओर संकेत करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने भगवान राघव की स्तुति में 8 श्लोकों की रचना की है, कृपया उसे सुनाओ। मुरारी गुप्त ने श्री राम की महिमा के वे 8 श्लोक सुनाए और फिर महाप्रभु के आग्रह पर उसकी व्याख्या भी की। मुरारी गुप्त ने कहा, दुर्बर के समान हरित वर्ण वाले श्री राम वैभवशाली एवं रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है। उनकी एक ओर श्री जानकी देवी तथा दूसरी ओर सदा उनके साथ रहने वाले श्री लक्ष्मण हैं। सुनहरे वर्ण वाले श्री लक्ष्मण ने सुनहरे वस्त्र धारण किए हैं। भरत एवं शत्रुघ्न उन्हें चमर डुला रहे हैं, जबकि अपनी वानर सेना के साथ हाथ जोड़े घुटनों के बल झुककर श्री हनुमान जी भगवान का स्तुति गान कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मैं श्री राम की दिव्य लीलाओं को गाता रहूं।
ने चंडाल जाति में जन्मे गुहा गुह से मित्रता की और स्वेच्छा से राज सिंहासन का त्याग कर वन्य जीवन को गले लगाया। श्री रामचंद्र के चरण कमलों की पूजा करो। उनकी कृपा से पुण्यवान विभीषण को लंका का राज्य प्राप्त हुआ। यद्यपि उनके मन में उस पद की रंच मात्र भी अभिलाषा नहीं थी। श्री राम की लीला इतनी अद्भुत है कि यवन भी उसे सुनने के लिए आतुर रहते हैं। उन्होंने संतान के समान अपनी प्रजा का पालन किया। उनकी कृपा से ही सारे अयोध्या वासी सात शरीर वैकुंठ को प्राप्त हुए। मुरारी गुप्त की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उनके सिर पर अपने चरण कमल रखते हुए कहा, मेरे प्रिय मुरारी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदा सदा के लिए श्री राम के चरण कमलों की सेवा करो। मात्र एक क्षण के लिए तुम्हारा आश्रय लेने वाला व्यक्ति श्री राम के चरण कमलों के प्रति को प्राप्त होगा। यह सुनकर भक्तगण उत्साह पूर्वक हरि हरि बोलने लगे। तभी अचानक एक कोढ़ी वहां आया। स्वयं को महाप्रभु के चरणों पर पटकते हुए वह पीड़ा से कहा रहा था। उठकर उस कोढ़ी ने अपनी भुजाएं आकाश में उठाई और जोर से रोते हुए कहा, हे दयालु नाथ, आप इस संसार के दुखों को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान प्रकट हुए हो। दूसरों के दुख आपके हृदय को करुणा से भर देते हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं इस कोढ़ की प्रचंड अग्नि से पीड़ित हूँ, कृपया मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताएं। क्रोध भरी गर्जना करते हुए महाप्रभु ने कहा, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें देखने मात्र से व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है। यदि कोई पुण्यवान व्यक्ति तुम्हारा मुख देख ले तो दिन भर उसे केवल कष्ट ही प्राप्त होंगे। तुम एक दुष्ट पापी तथा वैष्णव अपराधी हो। अभी तो तुम्हारे दुखों का आरंभ ही हुआ है। यदि तुम इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुंभी पाप नरक में प्रतीक्षा कर रहे प्रचंड पीड़ाओं को कैसे सहन करोगे। वैष्णव इतने पावन होते हैं कि उनका नाम मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। केवल एक वैष्णव की सेवा करने से श्री कृष्ण का संग प्राप्त होता है। वस्तुतः वैष्णव सेवा से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 14 श्लोक 15 में कहा गया है, हे उद्धव, मुझे अपना भक्त स्वयं से भी अधिक प्रिय है। यद्यपि ब्रह्मा जी मेरे पुत्र हैं, शिव जी मेरा अंश है, शंकरषण मेरे भाई हैं और लक्ष्मी देवी मेरी पत्नी है, फिर भी वे मुझे उतने प्रिय नहीं है जितने तुम। इसीलिए यदि कोई वैष्णव निंदा करता है तो उसे जन्म जन्मांतर तक भयंकर परिणाम भोगने होंगे। वैष्णव निंदा करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्म, विद्या तथा तपस्या सब नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण वैष्णव अपराधी के हाथों कोई भेद स्वीकार नहीं करते। जब वैष्णव नृत्य करते हैं तो भूमि देवी इसे अपना सौभाग्य मानती है, और जब वे अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हैं तो स्वर्ग लोक का दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। ऐसे ही एक महान भक्त श्रीवास पंडित का तुमने अपराध किया है। तुम्हारा कोढ़ तुम्हारे अपराध का स्मरण करवाने के लिए है। यमराज द्वारा दिए जाने वाला वास्तविक दंड तो अभी आना शेष है। इसीलिए तुम्हारा उद्धार करना तो दूर, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। हरे कृष्ण।